श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 जनवरी 2025 यानी कि सोमवार को पड़ रही है पौष महीने की सप्तमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पौष मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है। और यह सोमवार साल का पहला सोमवार है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की सप्तमी तिथि सोमवार को पड़ जाए, आप लोगों को एक सफेद फूल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक सफेद फूल का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक सफेद फूल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सोमवार के दिन आप लोगों को एक सफेद फूल वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस सफेद वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 6 जनवरी के दिन। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो। अगर आपने इस पौष महीने के सोमवार के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल बहुत ही जल्दी मिलेगा, और वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके, आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पौष महीने के सोमवार के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं, वह पौष महीने के सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी पता नहीं है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय जरूर कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वह हमें जरूर मिलता है। हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो उससे भी बड़ा फल हमें मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें इस सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय पर करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक सफेद फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन सफेद फूल का भी बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक सफेद फूल की तो यह सोने के सुहागा वाली बात होती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार सप्तमी का। दोस्तों, अब उसके बाद में दोस्तों यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है, तो देखो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर के मिलता है। इसलिए आप लोगों को विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों को यह वाला उपाय करना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर में बड़ी माताएं बहनें उपस्थित ना हो
तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं, घर में से कोई भी एक सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा और जितने प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही होगी वह धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, घर में कोई भी एक बड़ा और मुख्य सदस्य ही इस वाले उपाय को करें। विशेष रूप से घर की माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस उपाय को करे। यह बात आपको समझ आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय पर है। सफेद फूल वाले उपाय को हमें पौष महीने के सोमवार के दिन करना, किस समय करना है तो देखिए इस उपाय का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे क्योंकि देखिए पौष के महीने का सोमवार है और आप सभी लोग जानते हैं सोमवार के दिन सप्तमी तिथि मतलब शाम का जो समय है वह होता है। इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस सफेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय में भी कर सकते हैं और शाम के समय और दोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 बजे तक भी इस उपाय को करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं अगर आप शाम के समय में कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के समय 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब आपको एक ही समय घर में किसी एक बड़े व्यक्ति को करना है और एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपका जो समय अच्छा लगे आप उस समय इस वाले उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ आप में तेज की वृद्धि भी करेंगे। अगर आप अपने व्यापार या नौकरी में किसी कारणवश अगर रुके हुए हैं तो आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। आप सफल भी होंगे और साथ ही साथ आपकी सारी समस्याओं और संकटों का अंत भी होने वाला है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने सबसे पहले और खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ले लेना है एक सफेद रंग का फूल। देखिए सफेद रंग का फूल महादेव जी को बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए आपको सिर्फ एक सफेद रंग का फूल लेना है। अगर आपके पास में सफेद रंग का फूल नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए सफेद रंग के फूल को उठाकर इसे जल से धो करके शुद्ध करके आप इसका फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, शिवलिंग पर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना कि सफेद रंग का फूल जो आप लेंगे वो केतकी का फूल नहीं होना चाहिए और आप कोई भी सफेद रंग का फूल ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक चावल का दाना लेना है। चावल का दाना कहीं से भी टूटा खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है तो शिवलिंग पे ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर आप इसे जल से शुद्ध करके इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। फिर आपको सबसे आखिर में एक लोटा जल ले लेना है। लोटा जल आप तांबे का लेंगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल में करना चाहे तो अति उत्तम होगा। अब देखिए यह तीनों सामग्री आपके पास में है, इनको लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय और एक बेलपत्र को ले आए और एक चावल का दाना जो आपके पास में है और एक सफेद रंग का फूल जो आप साथ लेकर के आए हैं। इन तीनों सामग्रियों को एक एक करके आपको इसी एक लोटे जल में डाल देना है। तीनों सामग्री आप शिवलिंग के सामने ही इस एक लोटे जल में डालिए। अब आपका यह एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया। अब इस एक लोटे जल के मिश्रण को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते हुए कम से कम 108 बार इस मंत्र का आप स्मरण जरूर कर लें। आप चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर ले और चाहे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर ले। इसके बाद जलाधारी से जो जल बह कर नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा आपको किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना है। आप चाहे तो इस खाली लोटे में भी इस जल को इकट्ठा कर सकते हैं और महादेव जी से अमृत स्वरूप आपको
प्राप्त कर लेना है। देखिए महादेव जी से आपको बोल देना है कि मेरे महादेव, मेरे व्यापार में घाटा हो रहा है, मेरे जीवन में किसी प्रकार की सफलता मुझे प्राप्त नहीं हो पा रही है, धन धान्य की लगातार समस्या बनी रहती है, नौकरी सही से नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ जीवन में परेशानियां लगातार बनी हुई हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को स्मरण करते हुए आपको इस जल को महादेव जी से अमृत स्वरूप प्राप्त कर लेना है और यह जल आपको लेकर के अपने घर को चले आना है। अब अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, आप इस जल का आचमन अपने पूरे घर के प्रत्येक कोने में कर दीजिए, यानी कि इस जल का छिड़काव आपके घर के प्रत्येक कोने में आपको कर देना है। बस आपको किसी भी अशुद्ध जगह पर इस जल का छिड़काव नहीं करना है, तो घर के हर कोने में इस जल का छिड़काव आपको कर देना है। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा आचमन खुद कर लीजिए और घर के अन्य सदस्यों को भी इस जल का आपको आचमन करवा देना है। फिर इसी के साथ अगर आप अपने व्यापार में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं या नौकरी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो जिस भी जगह पर या फिर अगर आपके व्यापार में घाटा हो रहा है तो आप इस जल को अपने व्यापार वाली जगह पर इसका छिड़काव भी कर देंगे। फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो इस जल का आचमन खुद कर लेंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा इस जल का छिड़काव करने से अपने घर में जो व्यक्ति कर लेता है, स्वयं आचमन कर लेता है, उसके जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना भी महादेव जी की कृपा से जल्दी ही पूर्ण हो जाती है। अब जानते चलिए दोस्तों, यह उपाय यहीं पर पूर्ण हो जाता है। अब मिलते हैं आपको अगली एक और वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।